श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरयुतं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये अंशा कल्पद्रुविश कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। At the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees and seeking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj and all Vaishnavas. So, we'll go to discuss today Bhagavad Gita chapter 7, shloka number 4. Chap. Bhumirapo anulavayu khammana buddhireva cha ahankara ityame bhinna prakriti ashtadha. Bhumir apo anulavayu kham. Bhumi means earth, apa means water, anala means fire, agni, vayu means air, kham means ether, mana means mind, buddhi, intelligence. Ebo certainly cha and ahankara, false ego, iti das, yam, all these, me, my bhinna, separated prakriti, energy, ashtadha, eightfold. यहाँ पे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, mind, intelligence, false ego, all together these 8 constitute my separated material energies. भिन्न प्रकृति, separated energy, अष्टधा, 8 type, 8. So, can anyone, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बार बार, तो भगवान का कितना एनर्जी है? Anybody can tell? 3 type of energy. Hare Krishna Sadhananda. There are 3 type of energy. Okay. And energy is unlimited, but types are 3. That's what you understood. Second, this what are the material elements? Total number of material elements कितना है? हमारा जो भगवान का जो क्रिएशन देख रहे हैं उसमें तो स्पिरिचुअल कर दिए, मेटेरियल कर दिए, मार्जिनल है। तो हमारा शरीर ये जड़ है, ये जड़ जो वस्तु है, जड़ किस में बना हुआ है? मेटेरियल एलिमेंट से। एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट है, स्पिरिट सोल एंड सुपर सोल 2 है, ये स्पिरिचुअल होता है। एंड मेटेरियल कितना होता है? 24 मेटेरियल एलिमेंट्स, टोटल 26 एलिमेंट्स। तो 2 स्पिरिचुअल हो जाता है, सोल एंड सुपर सोल, अनदर 24 मेटेरियल एलिमेंट्स। व्हाट आर द 24 मेटेरियल एलिमेंट्स? राइट, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 हो गया पंचभूत, पंच महाभूत। देन माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा जो बड़ी शरीर, जो सटल बॉडी बना हुआ है, ये 3 में मन, बुद्धि, अहंग, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। एंड जो हमारा जड़ शरीर है, तो इसमें हम लोग का जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, भूमि, अप, अनल, वायु, भूमि में अप, अनल, वायु, खम, ये हो गया अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, भूमि, अप, अनल, वायु, खम मीन्स ईथर। यहाँ पे हमारा तो ये 5 महाभूत हो गया। उसको छोड़ के 5 कर्मेंद्रिय है, 5 वर्किंग सेंसेस। कौन सा 5 वर्किंग सेंसेस है? हमारा कार्य करते हैं जो सेंसेस, इंद्रिय है, वर्किंग सेंसेस है।
5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, 5 जो नॉलेज को मतलब बाहर से रिसीव करता है एंड 5 काम करता है। कौन बताएंगे? 5 वर्किंग सेंसेस कौन सा है? हैंड, लेग्स, देन और क्या होता है? बताइए। आचार्य प्रभु बताएंगे। Hare Krishna, Prabhuji, that working senses are like our eyes, our nose, ear, mouth. तो Yeah, and नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस वो ज्ञान मतलब बाहर से कुछ रिसीव करता है और काम करता है हाथ, पैर, माउथ, जेनिटल एंड एनस। ये 5 हो गया वर्किंग सेंसेस। एंड नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस होता है जो रिसीव करता है बाहर से, आंख, कान, जीवा एंड नाक एंड इसका ये स्किन, तो त्वच। ये 5 हो गया नॉलेज एक्वायरिंग, माने इसका माध्यम में हम रिसीव करते हैं कुछ, है ना। ये 5 5 10 हो गया, और 5 हो गया पंचमहाभूत हो गया, 15 हो गया, 3 हो गया माइंड इंटेलिजेंस फॉल्सिंग हो गया, 18 हो गया। अनदर 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स है, मतलब आप जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंस करता है, जो किसको टच करता है, तो आंख में क्या देखते हैं? रूप को, फॉर्म को। तो कान में क्या करते हैं? साउंड को रिसीव करते हैं, साउंड। और नाक में जो है रसना, हाँ, गंध। एंड देन रस ये जीवा में टच करता है, एंड स्पर्श ये हो गया त्वचा, ये जो स्किन को, ये 5 हो गया। ये इसका 5 वर्किंग, ये सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रिय का वस्तु, इंद्रिय भोग का वस्तु हो गया। ये भी 5 इसमें आता है। और उसके बाद में क्या होता है? ये बहुत सटल टाइप का है। और एक चीज रह गया, ये 23 हो गया, 5 5 5 15, ये 5 20, 20 का बाद में 3 माइंड इंटेलिजेंस फॉल्सी को 3, एंड एक महत्व तत्व है, जो महत्व तत्व मिला के 24 था। महत्व तत्व मीन्स इस सब का इंग्रेडिएंट्स, उसमें जो स्टार्टिंग में ये सब बना नहीं है, इंग्रेडिएंट्स रहता है, इसको बोलते हैं महत्व तत्व। जैसे आप एक कुंभकार ये बनाता है, एक कुंभ बनाता है, तो उसका जो स्टार्टिंग में मटेरियल क्या आता है? कीचड़ है। तो उस टाइप का ये सोचना है। तो ये जो है भौतिक दुनिया का जो भौतिक मटेरियल एलिमेंट्स है, स्टार्टिंग में इसको महत्वत्व, उसका प्रीवियस स्टेज का बोलते हैं प्रधान, महत्वत्व का पहले प्रधान, ये टोटली अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में रहता है। देन उसका थोड़ा सा मैनिफेस्ट होता है, मैनिफेस्ट होने के बाद में फिर इसमें ये सब धीरे धीरे डेवलप करता है। ये सब ये इस टाइप का, ये सब जो है भगवान का जो है 24 मेटेरियल एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन में 2 स्पिरिचुअल एलिमेंट है, सोल एंड सुपर सोल। इसलिए हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं कुछ रिसीव कर पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, या अगर समझ में नहीं पा रहे तो पढ़ाई फिर हम लोग का थोड़ा सा सेवा गड़बड़ हो जा रहा है। तो हम लोग जानना पड़ेगा। हम लोग इधर जो कर रहे हैं, इसको नहीं कि खाली ऐसे पढ़ देंगे ठीक है, सुन लेंगे, वो कोई बात नहीं, अच्छा है, गुड है, लेकिन इससे कुछ हम लोग को क्लैरिटी भी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट। हम तो सब कुछ नहीं जान सकते, भगवान थोड़ी है, लेकिन इसलिए मिनिमम चीज को हम लोग को पता आना चाहिए। तो दैट कोई एक भक्ति शास्त्री कोर्स ये चल रहा है, सपोज हम लोग तो बोले थे, फिर कोई इनिशिएटिव नहीं लिए कि इसका एग्जाम कराना है, एंड आई डोंट हैव मच टाइम। तो पीपल जो सेवा मिलता है उसको कोई आगे बढ़ना चाहिए। तो ठीक है, क्लास तो चल ही रहा है, लेकिन इसको कौन कर रहा है? तो सेवा है नहीं, इसको भी करना चाहिए ना। मैं बताया था आचार्य प्रभु या श्यामकृष्ण प्रभु शुड डू दिस सर्विसेज, उसको करना चाहिए। हम लोग एक बार बोलने से, जो सेवा एक बार बोल दिया कोई, अगर उसको जो पिकअप कर लिया, वही बढ़ जाता है आगे में। ऐसा है, सेवा क्लास देना एक सेवा होता है, लेकिन क्लास खाली देना एक सेवा नहीं होता है। सिमिलरली अदर सर्विसेज आर देयर टू ग्रो अदर्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसमें ये भी आता है कि हम लोग इसको, हमारा शत्रु प्रभु सेवा ग्रुप का बोल रहे थे कि इसको आप भक्ति शास्त्री कोर्स जैसे भी कर सकते हो। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड जो एग्जाम का देने का पहले कोई से डाउट है, डिस्कशन, दिस थिंग्स ऑल्सो सेवा होता है। सेवा में कोई छोटा बड़ा सेवा नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि जो क्लास देता है सेवा बड़ा है, ये जो करता है छोटा, इस टाइप का सेवा नहीं है। कोई पुजारी सेवा करता है बड़ा हो जाता है, जो
भगवान का मंदिर को पूछा लगाता है वो सेवा छोटा होता है, ऐसा नहीं है। कोई पायलट है वो बड़ा सेवा कर रहा है, और कोई खाना मतलब ग्रेन्स बना बना रहा है, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट वो छोटा है। नहीं, ऑल सर्विसेज आर समान है। उसको कैसे कौन रिसीव करता है, इसलिए ये सब हम लोग को शिक्षा करना है। इसी से पता चलता है हाउ मच यू आर प्रोग्रेसिंग। सपोज क्लास का दूसरा कोई देख रहा है, तो उसी बीच में जो हम टाइम फिर फ्री मिला, इसको सैटरडे संडे में हम लोग छुट्टी है, संडे है, तो दीप उसमें बैठ के या पहले बैठ के इसको डिस्कस करके इसको एक क्वेश्चन जो ऑलरेडी क्वेश्चन है बैंक दिया गया है, ऑलरेडी आप भक्त जी कोर्स कर चुके हैं, इनको हो सकता है सब कोई नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। 2-4 1 2-4 अगर कोई भी इसको करता है, तो देन वो उसका भी क्लैरिटी होगा, एंड देन हम लोग को भी एक भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो हम लोग प्रभुपाद चाहते हैं कि सब कोई ब्राह्मण बने, तो भक्ति शास्त्री करें। तो इसलिए ये डिजायर गुरुदेव का भी है, तो हम लोग उसमें सबको हेल्प करना चाहिए। तो हम लोग का सेवा है जो सीनियर हम लोग हो गया, सबके हम लोग कितना दिन सेवा में आ गया, सीनियर हो या जूनियर हो कोई बात नहीं, इतने सेवा हो गया, तो उसमें हम लोग अपना जो है अपना साधना करते हुए दूसरा को कैसे बढ़ाना है। तो कोई आ गया प्रोसेस में, उसको फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा, जैसे उस दिन बता रहे थे, लोगों का बहुत डाउट है। तो इसलिए ये जो क्लास क्यों प्रैक्टिकल थियोरेटिकल कम करते हैं, प्रैक्टिकल क्यों बोल रहे हैं, क्यों, तो लोगों का दिमाग खुलेगा, क्लैरिटी आएगा प्रोसेस में, विधि में। लेकिन क्या है, कोई कहना नहीं चाहिए, कोई पूछ लेगा ये टाइप का चीज को, तो बोलेगा क्या पंकज दास क्या समझा रहा है, पता नहीं यार। लोग ये सोचेंगे, क्योंकि हम इसलिए सेवा ग्रुप में आपको लिंक देते हैं, आप ज्वाइन करते हो। लेकिन वही है कि वहाँ पे बहुत सिस्टमली चल रहा है, बहुत अच्छा है, नया करने से कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग को डाउट होगा, पूछेगा नहीं। अभी तो हम इसलिए बार बार बोल रहा है कि हम तो क्या क्लास में जो है ना, जो डाउट है उसको पूछिए। जो क्लास में लास्ट को जो बोल रही है, बोलने मतलब वी डोंट वांट रिकमेंडेशन व्हाट टाइप ऑफ क्लासेस इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है भगवान की कृपा से ठीक है। हम ये चाहते हैं कि भाई आपका कुछ डाउट है, ये बताइए, या आपका रियल अंडरस्टैंडिंग कुछ है, व्हाट आई एम एबल टू रियल, एंड इसको लाइफ में आज मेरा लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा। ये कॉमन चीज नहीं बताना कि ऐसे होना चाहिए, ये अच्छा है, ये चीज हम बार बार बोल रहे हैं। इसको हम रियलाइजेशन स्टार्ट में जो 10-15 मिनट मेरा लास्ट को 15-20 मिनट जाता है, इसमें ये चीज को नहीं करना है, इसको स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए मैं आज इसको पूछा सबको, तो ये पता नहीं हमारा जो कितना बार हम बोल चुके हैं इसमें 24/7 एलिमेंट्स, हो सकता है लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन एवरीबॉडी माइट हैव अटेंड एक्सेप्ट 1 और 2, जैसे नया नया है, तो इसमें हम लोग को बताना चाहिए। तो इसलिए हम लोग कैसे बढ़ेगा, कोई पूछेगा क्या क्लास चल रहा है, क्या सुन ले, सर सुन रहा है, ये वन सेंस गुड है, सुन लिया बहुत अच्छा है वो, लेकिन हम लोग और एजुकेटेड सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल एवरीबॉडी हियर, यहाँ पे कोई कम का कम से तो मतलब कोई ऐसे नहीं कि 10th का फेल है, इस टाइप का तो कोई है नहीं यहाँ पे। ऑल आर एजुकेटेड पीपल, वी शुड ट्राई टू डीपली। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आपका टाइम नहीं है, एक्सक्लूसिव टाइम निकालिए, जिसका हो नहीं पा रहा अलग है, बैठिए, वीडियो ऑन करिए, कॉपी में लिखिए। तो हो सकता है सुशांत सर लिखते हैं बोल रहे हैं, तभी पता लगे क्लास में चल रहा है, ठीक है। हम 45 मिनट में मतलब 45 मिनट में खत्म कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 45 मिनट्स बाद दैट 45 मिनट्स हैज टू बी वेरी सीरियसली। एक श्लोक हो कोई बात नहीं, 2 श्लोक हो कोई बात नहीं, उसको सीरियसली बताना चाहिए यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं। क्योंकि इसमें गुरुदेव की पास से सपोज हम कुछ समझा, तो उसको समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसे देखिए, अच्छा इसमें बताइए सेपरेटेड एनर्जी मतलब आप सिंपली कोई एग्जांपल में बोल सकता है कि भिन्न प्रकृति अष्टधा, तो भिन्न प्रकृति मतलब क्या है, कोई एग्जांपल में हमको एक एग्जांपल, एक लाइन का एग्जांपल दीजिए इनका बीच में, जो हमको इजीली कोई समझ जाए कि सेपरेटेड एनर्जी क्या होता है। एनीबॉडी, आप एग्जांपल का माध्यम में एग्जांपल, हमारा सेपरेटेड एनर्जी क्या है बताइए। भगवान का सेपरेटेड एनर्जी है, तो हम तो भगवान का एनर्जी है, लेकिन एग्जांपल का तरफ से हमारा सेपरेटेड एनर्जी क्या है, कोई बोल सकता है। तो वी शुड रीड वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली, और हियर करना है। तो बताइए एनीबॉडी। श्यामकृष्ण प्रभु, कैन यू गिव एग्जांपल, व्हाट इज एग्जांपल, थोड़ा खराब लगेगा एग्जांपल, कोई बात नहीं, लेकिन बताइए सेपरेटेड एनर्जी क्या होता है।
चंद्र प्रभु, separate energy. Hare Krishna Prabhu. Actually, I didn't get the norm of the question exactly. Separated energy. भगवान का सेपरेट एनर्जी यहाँ पे जिससे बोलते हैं ना, मतलब जैसे यहाँ पे बोला अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये सेपरेटेड एनर्जी है ना, 5 टाइप का दिया ना, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस पॉलिसी को दी जाती सेपरेटेड एनर्जी, भिन्न प्रकृति अष्टधा, 8 टाइप का भिन्न प्रकृति। इसको कैसे हम समझाएंगे लेमैन को, बता क्या एक एग्जांपल दे देंगे वो समझ जाएगा। कि हमको भी इसको समझ में नहीं, बहुत दिन लगा, हम समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एग्जांपल हम एक जगह से सुन लिया तो मेरे को उसका बाद में क्लियर हो गया कि ये सेपरेटेड एनर्जी क्या होता है, मतलब एनर्जी तो है, फिर सेपरेटेड एनर्जी क्या है। एक मिनट आप सोचिए फिर बता। Anyway, ये एग्जांपल हम देते हैं आपको जो सुना था, काऊ गाय का काऊ डाउन, ये सेपरेटेड एनर्जी हो गया। वो काऊ का साथ में पहले था है, लेकिन अलग हो गया, अभी सेपरेटेड एनर्जी हो गया। पुरोहित से प्रभु के छात्र पढ़े हैं क्या? anyway, हाथ लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सेपरेटेड एनर्जी है, इसलिए द साइंस ऑफ गॉड एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूएंट पोजीशन ऑफ ए गॉड and his diverse energy. Material energy is called prakriti or the energy of the Lord in his different Purusha incarnations. इसलिए विष्णु जो त्रिगुणी रूपाणि पुरुषख्यातनि अहो विदु, एकम तु महत शस्त्र, द्वितीयम तु अंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थम, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। For material creation, Lord Krishna's plenary expansion assumes 3 Vishnu. What is plenary expansion? आपका मैं बोला था कि आप गीता साथ में रखिए एंड थोड़ा वीडियो कृपा करके ऑन करिए तो किस किस का क्या है क्या चल रहा है। क्योंकि भगवान की सेवा के लिए कुछ स्पेशल टाइम रखना पड़ता है, चैंटिंग एंड हियरिंग। तो अगर सबको हम लोग पैरेलल एक्शन लेंगे तो इसलिए हियरिंग में ध्यान नहीं रहता है। तो इसलिए विष्णु त्रिपाणी। अच्छा बताइए मेटेरियल एनर्जी क्या है, मतलब ये क्या बोला प्लेनरी एक्सपेंशन क्या है? अच्छा बोलिए अंश एंड कड़ा में कितना बार बताया, भगवान का जो अंश क्या है, कड़ा क्या होता है? एते चंस कड़ा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं कृष्ण भगवान है और रेस्ट इनका अंश है कड़ा है। आप बताइए अंश कड़ा क्या होता है? एनीबॉडी? अभी हम पूरा इस टाइप का लाइन पढ़ेंगे, एक एक को क्लियर करके जाएंगे, क्योंकि नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे पूरा भगवत खत्म हो जाएगा पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा भगवान के बारे में। तो भगवान को जानना बहुत मुश्किल है, बट हम उसको क्लियर होना चाहिए। ऐसे अंश तो हम लोग इतना दिन से भक्त में गए हैं, अंश क्या है कड़ा क्या है, ये श्रीमद् भागवतम का तो प्रथम तो डिस्कस भी किया है। इंद्रादि व्याकुल लोकम मुड़यंती जुगे जुगे, अंश ये होता है भगवान से जो डायरेक्ट निकलते हैं वो अंश होते हैं, एक्सपेंशन, भगवान का डायरेक्ट एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन से एक्सपेंशन बोलते हैं कड़ा, ये लिख लीजिए अंश कड़ा। कल भी और परसों डिस्कस करता श्रुति और स्मृति, कल डिस्कस करता श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरत्न विधि बिना। श्रुति क्या होता है, स्मृति क्या होता है, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत बार पढ़ने का आदमी, सुनने का आदमी समझ में थोड़ा सा आता है, नहीं तो इस समझ नहीं आता। इसको हम लोग एकदम कंक्रीट करके एक एक लाइन में आंसर दे रहे हैं, इसको मतलब इतना आसान नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसी का पीछे में बहुत सारा इनपुट लिया गया है, इसमें कोई ऐसा नहीं, ये साधना है, ये साधना और गुरु कृपा ये सब मिलके कुछ आता है, तो हम लोग उसको सीरियस लेते हैं। तो इसलिए मैं बोला कि भाई नहीं तो मेरे को ये सर्विस भी टेकअप करना पड़ेगा, आप लोग क्लास दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम आई विल बी डूइंग दिस क्लासेस का जो एग्जाम करना पड़ेगा। एक्चुअली एग्जाम रहने से लोग पढ़ते हैं, अंदर में जाएंगे। कोई अगर
हम लोग कोई इनपुट नहीं है, सर बढ़िया क्लास है, ये बोलने का जरूरत नहीं है। क्लास बढ़िया हो या खराब हो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास क्लास ही होता है भगवान का। लेकिन हमको समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, उसको हमको कंसंट्रेट करिए। पहले हमारा डेवलपमेंट क्या हो रहा है तो हम वो देखना है। हम लोग दूसरा क्लैरिफाई करेंगे, बहुत अच्छा बात है, लेकिन हमारा भी कुछ डाउट है, उसको पूछना पड़ेगा। हम आज क्लास में क्या सुने, इसलिए मैं बोला कि आप किताब जो श्लोक पढ़ रहे हैं उसका साथ में खोलिए। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, आप उड़िया में पढ़िए, उसमें फिर सेपरेट एनर्जी का क्या होगा देखिए। तो इसलिए मैंने इसको बहुत डीपली स्टडी करना पड़ेगा। प्रभुपाद लिखे हैं बिगिनिंग में कि स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करो, स्क्रूटिनाइजिंगली, तो नहीं तो होल क्लास खत्म हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट हम तो सब याद नहीं रखेंगे, हमारा भी कुछ पता ही नहीं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। हम जो बोलते हैं 3 लेवल का रियलाइजेशन, कोई बताइए, आचार्य प्रभु और श्यामकृष्ण प्रभु स्टोर किया, अभी बताइए तो नीतीश जी। भगवान को 3 लेवल का रियलाइज करते हैं, 3 लेवल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 3 लेवल ऑफ ट्रांसडेंटलिस्ट, ये इंग्लिश में बोलते हैं। कौन कौन है बताइए? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसको बहुत बार हम लोग डिस्कस किया है। दैट मीन्स हम लोग का हियरिंग इतना खराब है, आपका नहीं हमारा भी सबका हम लोग हियरिंग बहुत खराब है। तो हम कितना बार बोलते रहते हैं, और क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि हम स्पेसिफिक टाइम आधा घंटा 45 मिनट नहीं रखते हैं हियरिंग का टाइम है। अगर हियरिंग का टाइम है ये 45 मिनट रखेगा, ये बार बार वो चीज को आ रहा है, लेकिन हम बार बार उसी चीज को फंडामेंटल क्लियर नहीं पढ़ेगा तो जो पढ़ा वही इसे रह जाएगा, तो इसलिए कोई फायदा नहीं होगा। 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, मैं बोला ना, सूर्य का एग्जांपल दिया था, सूर्य का रेज जो सूर्य किरण है, और उसके बाद में सूर्य देव है। तो सूर्य को जानने में कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि सूर्य देव हो गया वहां पे, सूर्य प्लैनेट है, और उसके बाद में सूर्य सनराइज है। सिमिलरली भगवान का शरीर से एक ज्योति निकलता है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? भगवान का शरीर से जो ज्योति निकलता है उसको क्या बोलते हैं आशुतोष प्रभु? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति जहाँ पे फैल के रहता है वो पूरा आकाश को नाम क्या होता है? परव्योम, लिखिए सब, परव्योम, परव्योम। परव्योम का जो मतलब एक लाइट चारों तरफ फैल गया, वो जहां तक फैला हुआ है अनलिमिटेडली, उस स्काई को बोलते हैं परव्योम। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल स्काई। परव्योम नेम इज, लिख दीजिए, स्पिरिचुअल स्काई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सब है। और स्पिरिचुअल स्काई में कुछ पोर्शन डार्क है, जैसे हमारा स्काई में कुछ डार्कनेस आ गया, जैसे क्लाउड आ गया, क्लाउडेड पोर्शन, उसको बोलते हैं मेटेरियल स्काई। स्पिरिचुअल स्काई का कुछ पार्ट मेटेरियल स्काई होता है, जो जिसमें क्लाउड या जो मेघ आ गया, जैसे मेघ जैसे दिखता है, वो डार्क है, उसको बोलते हैं मेटेरियल स्काई। वो स्पिरिचुअल स्काई का एक पार्ट है, जिसको कि अगर स्पिरिचुअल स्काई को एक सिटी लेंगे, टाउन लेंगे या कंट्री लेंगे, सिटी ले लीजिए, वो जो पार्ट ऑफ डार्क स्पेड पार्ट है उसको बोलते हैं जेल खाना। ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्काई का कुछ पोर्शन मेटेरियल स्काई, उसको बोलते हैं जेल खाना, जिसमें कि जो कैदी लोग जाकर रहते हैं। ये कैदी कौन है? ये कैदी हम लोग है, यहाँ पे जितना लोग है ये मेटेरियल वर्ल्ड में सब कोई कैदी है। हम लोग सोच रहे हैं कैदी वो जेल में है, वो दूसरा और भी जेल का अंदर में जेल है, ये समझ लीजिए। ये पूरा मेटेरियल क्रिएशन बड़ा जेल है, उसका अंदर में फिर छोटा छोटा जेल बना है। तो हम लोग सो कॉल्ड जेल में जो बोल रहे हैं, वो सो कॉल्ड जेल, ये जो ये कंट्री का नियम का हिसाब से, स्टेट का नियम का हिसाब से, ये वो टाइप का जेल है। हम लोग जिस जेल में भगवान का नियम को उल्लंघन किया, तो इसलिए भगवान हमको जेल में डाल दिया, या हम लोग भगवान को नहीं मान लिया तो हम लोग आके जेल में आ गया। भगवान का नियम को नहीं मानने से मेटेरियल स्काई में आते हैं, अंदर में जो मेटेरियल स्काई में जितना यूनिवर्स है, उसको यूनिवर्स में ब्रह्मांड बोलते हैं। ये ब्रह्मांड मतलब ये मेटेरियल वर्ल्ड का मेटेरियल यूनिवर्स, एक यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट होता है, इसको बोलते हैं मेटेरियल यूनिवर्स, ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड का अंदर में बहुत ब्रह्म अंड, अंड एक जैसे दिखता है, इसीलिए ब्रह्मांड। और सबसे छोटा ब्रह्मांड हमारा जो वर्ल्ड है, पृथ्वी, जो जिस ब्रह्मांड यूनिवर्स का पार्ट है, तो सबसे छोटा है। सिमिलरली जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो एक एक प्लैनेट है, उसको बोलते हैं वैकुंठ प्लैनेट। वहां पे यूनिवर्स नहीं बोलते हैं। वैकुंठ, कुंठा में जिसमें एंजाइटी नहीं है, वही मीन्स विदाउट, विदाउट एंजाइटी। यहाँ पे सबसे में हम एंजाइटी है,
हम लोग सब समय क्या करेंगे क्या नहीं, ये एंजाइटी में है। वहां पे उस टाइप का एंजाइटी नहीं रहता, वो एंजाइटी है, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एंजाइटी। स्पिरिचुअल एंजाइटी क्या होता है, मैं भगवान का सेवा कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, ये भी एक एंजाइटी होता है। सवेरे उठ के हम करना है या कैसे करूंगा, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एंजाइटी। लेकिन जो एंजाइटी मेटेरियल एंजाइटी वहां पे नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं वैकुंठ। और ये वैकुंठ, जितना वैकुंठ प्लैनेट्स अनलिमिटेड है, और इसका ऊपर में जैसे एक कैपिटल सिटी रहता है, हमारा बहुत सारे टाउन है, राउरकेला, कटक, बालेश्वर, ये सब टाउन, बरहमपुर टाउन है, उसमें भुवनेश्वर कैपिटल सिटी है। सिमिलरली ये जो डिफरेंट प्लैनेट्स है वहां पे, उसको बोलते हैं वैकुंठ। और जो सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे साइज में भी बड़ा है और सबसे ऊपर लेवल में है, उसको बोलते हैं कि ये जो गोलक वृंदावन, गोलक, गोलक वृंदावन, ये जो है जिसमें कृष्ण रहते हैं। और सारे जो वैकुंठ प्लैनेट हो रहते हैं उसमें कौन रहते हैं, उसमें विष्णु हेड है। और हमारा जो ब्रह्मांड है, एक यूनिवर्स है, उसमें एक हेड कौन है, ब्रह्मा है। और ये ब्रह्मा, हम हमारे जितना यूनिवर्स है मेटेरियल वर्ल्ड में, सबसे छोटा ये पृथ्वी, जिस पार्ट ऑफ दिस ब्रह्मांड, उसको सबसे छोटा है ब्रह्मांड है। और जितना ब्रह्मा है वो डिफरेंट, उनका विभिन्न मैंने नंबर ऑफ हेड्स है, मतलब सर, मुंडा मुंडा बहुत अच्छी तरह। तो अब हमारा ब्रह्मांड हमारा जो है उसका 4 मुंड है, 4 हेडेड ब्रह्मा। और जिस दूसरा प्लैनेट ब्रह्मांड में है, जो मिलियन हेडेड ब्रह्मा भी है, बहुत सारा हेड है उनका। वो तो सबसे छोटा है, ये 4 मुंड वाला है। तो उस टाइप का बहुत ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड के अंदर में, फिर उसके बाद में एक यूनिवर्स के अंदर में बहुत सारे प्लैनेट है। ये प्लैनेट हम अर्थ से, पृथ्वी से प्लैनेट, इस टाइप का बहुत प्लैनेट है। उसको एक ब्रह्मांड का पार्ट में बहुत सारे प्लैनेट है, उसको फिर कितना लेवल में रखा गया है, किस लेवल में रहा है। जैसे एक फ्लैट होता है जो अगर 14 मंजिला रहता है, तो पहला मंजिला में वो काल में बताया था बहुत सारा फ्लैट है। तो सिमिलरली हमारा जो, हम है 7th लेवल, मेरा हमारा जो पृथ्वी है ये 7th लेवल, 7 स्टोरी में है महला। 7 महलारे आमे अछु, ओडिया रे କହିଦେଲି, से 7 महलारे गोटे खाली पृथ्वी नहीं, पृथ्वी बड़े आउ गुड़ा बहुत गुड़ा भी अछंती। 8 महला भी ये बहुत सारा भी इस टाइप का है, 9 महला भी बहुत सारा है। ये 14 जो स्टोरी है, 14 स्टोरी में ब्रह्मा बैठते जो हेड है, जैसे कैपिटल ब्रह्मांड का कैपिटल है, जैसे वैकुंठ का कैपिटल है, ये है जो गोलोक वृंदावन है। और यहाँ पे जितना लोग आते हैं वो सब कैदी वाला है, लेकिन इसमें कुछ लोग आते हैं वो कैदी नहीं है। जैसे कभी कभी जेल में परिदर्शन करने के लिए, देखने के लिए राजा भी जाते हैं, या हो सकता है कि जेलर भी जाता है अंदर में। जेलर अंदर में जाता है तो वो जेलर वो कैदी नहीं बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग सब कैदी है, लेकिन गुरुदेव जो आए हैं ना, वो जो शुद्ध भक्त आए हैं, हम लोग को देखने के लिए आए हैं और अट्रैक्ट करने के लिए आए हैं, बोलने के लिए आए हैं, यार तुम्हारा जेल का बाहर में कुछ बहुत अच्छा जगह है, अच्छा दर्शनीय स्थान है, अच्छा खाना पीना मिलता है, तुम इधर क्यों पढ़ा है, आ जाओ। इसलिए बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं। इसलिए भक्त भी कभी कभी जाके जेल में कीर्तन करते हैं, क्योंकि वो कीर्तन करते हैं कि इसीलिए कि लोगों को बाहर में भी पता चलेगा कि बाहर में कुछ कीर्तन होता है जो नहीं देखा होगा। तो इसीलिए जो शुद्ध साधु आते हैं वो जेल में आते हैं, तो जेल को परिदर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे राजा भी कभी कभी जेल में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, उसका मतलब नहीं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हम लोग सोचते हैं वो भी हमारे जैसे बद्ध है, मतलब वो भी हमारा, हमको बोलते हैं बद्ध जीव। वो लोग बद्ध नहीं है, वो मुक्त है। लेकिन मुक्त वाला भी कभी कभी जेल में आते हैं, उसका मतलब नहीं वो बद्ध बन गया। जैसे एक हॉस्पिटल में कोई जाता है कि मेंटल हॉस्पिटल, पागल खाना में जितना पागल सब है, हम लोग भी एक एक पागल है, कम कम नहीं है। एवरीबॉडी इज मैंने मेड अप टू इन डिफरेंट डिग्री, ऐसे बोला जाता है। तो हम लोग ये पागल खाना में पड़े हुए हैं। सिमिलरली बाहर से कोई साधु आता है, वो पागल, हम सोचते हो पागल है यार, कुछ काम नहीं है, सवेरे शाम भगवत भगवत करता रहता है। तो ये साधु जो आता है वो हमको अट्रैक्ट करने के लिए, तो लेकिन वो भी पागल नहीं है, हम लोग भी पागल है। क्योंकि लगता है पागल को जो अच्छा आदमी आ जाएगा पागल खाना में, वो सोचता है यार ये भी पागल एक आ गया, वो सोचता है मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ, वो आ रहा है जो आदमी आ रहा है पागल, मतलब उल्टा है। जो साधु को पागल देखता है, पागल एक्चुअली सोचता है नहीं ठीक, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। तो ये जो क्रिएशन का, और जो स्पिरिचुअल प्लैनेट जो है स्पिरिचुअल, इसको साइज कैसे देखने में किस टाइप का है, एक पद्म फूल जैसे है। ये पद्म फूल में बहुत सारा पेटल्स है, पाखुड़ा रहता है।
ये पाखुड़ा सब डिफरेंट प्लैनेट्स जैसे है, और उसमें जो सेंटर में एक रहता है ना, वो गोल सा है, उस गोल पार्ट है गोलोक वृंदावन। उसमें दो भाग किया गया था, कल उसमें दो भाग कर दिया। एक पार्ट में बोलते नवद्वीप, दूसरा पार्ट है जो वृंदावन। तो ये गोलोक का दो पार्ट होता है, एक वृंदावन पार्ट होता है, एक नवद्वीप पार्ट होता है। ये नवद्वीप में कौन रहते हैं? लॉर्ड चैतन्य प्रभु जो स्वयं कृष्ण है, वो वहां पे लीला करते हैं, तो नवद्वीप धाम। और ये धाम हो गया वृंदावन धाम। इसमें कृष्ण और बलराम वगैरह इनका पार्ट है, ये रोल है इनका, या वहां पे जो लीला करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं जो गुरुदेव कृपा से थोड़ा सा पता है, माइनर है, वो ज्यादा पता नहीं है, उतना मैं बता दिया। इतना पता चल जाएगा तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये छोड़ ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही पूरा क्रिएशन का बारे में। उसका बाद क्रिएशन कैसे हुआ वो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं हम लोग, भूल जा रहे हैं, उसमें है क्रिएशन का सेकेंड पार्ट में, वो बहुत थोड़ा फिलोसॉफिकल है। लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए, मैं कौन कहाँ से है। तो हम ये जेल से बाहर निकलना है तो जाके कहाँ जाएंगे? ये वैकुंठ प्लैनेट को जाएंगे, स्पिरिचुअल प्लैनेट को। आइधर वैकुंठ प्लैनेट जाएंगे, नहीं तो गोलोक वृंदावन जाएंगे। जो टॉपर से जिसका पैसा ज्यादा पैसा होगा देने के लिए, वो जाएगा कैपिटल सिटी में रहेगा, ज्यादा पैसा खर्च होता है ना। ये पैसा क्या है? तो वहां रहने के लिए पैसा क्या है? तो उसमें जो जिस टाइप का रस में रहता है, जो अगर वहां पे जाएगा गोलोक वृंदावन में रहेगा, तो उसमें तो हाईएस्ट रस में रहना पड़ेगा, जो कि वैकुंठ प्लैनेट्स में वो रस नहीं है। जो 5 टाइप का रस हम पहले बोले थे, शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो ये माधुर्य और वात्सल्य रस, जो वहां पे साख्य रस, ये 3 जो रस है, ये हायर प्लैनेट में रहता है। और ये जो स्पिरिचुअल वैकुंठ प्लैनेट में विष्णु है, वो ऑफिस जैसे ऑफिस, वो किसी से उनका दास ही रहते हैं खाली। उनका जो फ्रेंड है नहीं हो सकते हैं, फ्रेंड नहीं हो सकते, या उनका पिता माता जैसे बिहेव नहीं, कोई नहीं सकता वहां पे। या फ्रेंड जैसे माधुरी रस में गोपी लोग है, विष्णु का इससे नहीं है। विष्णु का पाद पद्म में भी लक्ष्मी जी सेवा करते हैं, लेकिन वो बहुत रिवरेंस में रहते हैं, दास भाव में। तो ये वैकुंठ में ये रस नहीं है जो कि गोलोक वृंदावन में है, एक्स्ट्रा रस। ये वैकुंठ में अभी किसी को और कुछ इसका बारे में डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो कल फिर हम पूछेंगे इसका। इतना बार बोल बोल के थक गया। पीपुल नेवर गिव्स एनी। तो हम लोग भी देखना चाहिए, भक्त मार्ग में इतना दिन आ गया तो हम लोग को देखना पड़ेगा, हम कुछ आइडिया क्लियर होना चाहिए, मिनिमम कॉन्सेप्ट, तो आगे बढ़ सकते हैं हम। गीता खत्म होगा, भागवतम खत्म हो जाएगा, लेकिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, मेरा सोचना ये फंडामेंटल क्लियर करिए। और मैं जबकि गुरु कृपा से थोड़ा सा जानता हूँ, ज्यादा भी नहीं जानता कुछ, उसको अगर जान लेंगे तो आपका एटलीस्ट आगे बढ़ने के लिए इजी हो जाएगा। नहीं तो सुनते रहेंगे, सोचते रहेंगे क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या नहीं है, सेपरेट एनर्जी क्या है, मेट एनर्जी क्या है, ये समझ में नहीं आएगा। बार बार उसी को बोल रहे हैं हम लोग। तो इसलिए ये बहुत कुछ बड़ा चीज नहीं, इतना में क्लियर हो गया। मतलब हाउ मच टाइम स्पेंड, हार्डली 15 मिनट्स ऑन दिस सब्जेक्ट। लेकिन इसको ध्यान देना है बार बार, उसको इतना, ये जो मिनिमम चीज को हम ध्यान देकर रखेंगे तो हमारा उसी का फाउंडेशन के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। फाउंडेशन क्लियर नहीं, क्या कहाँ क्या कर रहा है, वैकुंठ क्या है, वो क्या है, ब्रह्मांड क्या है, क्या बोल रहे हैं, दोनों को समय लगेगा। वैकुंठ भी जो है, ब्रह्मांड भी सेम है, क्या लगेगा, दो डिफरेंट वार्ड है, इस टाइप का लगेगा। नाउ इज इट क्लियर? जो भी जी सुन रहे हैं, किसी को डाउट है तो पूछिए। नितेश जी तो बहुत आईएएस प्रिपेयर करे तो उनको सब क्लियर हो जाना है। आई थिंक इज वेरी क्लियर। प्रभु जी, एक डॉट है, जैसे बताए कि बहुत सारा यूनिवर्स है, तो जैसे अपना अर्थ वाला यूनिवर्स है, सबसे छोटा है, तो वैकुंठ प्लैनेट जो है, मतलब वैकुंठ प्लैनेट का कैपिटल सिटी बोले, मतलब जो है वो है गोलोक वृंदावन। हाँ, तो उसका कोई ये यूनिवर्स है, मतलब एक एक प्लैनेट है बस। वहां पे इसलिए बहुत सारा प्लैनेट में एक यूनिवर्सिटी का बना नहीं रहता है। यहाँ पे मेटल वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में बहुत सारा प्लैनेट्स है, एक ब्रह्मांड के अंदर में बोलते हैं ना, तो वहां पे नहीं है, वहां पे इंडिविजुअल एक एक है, वो एक एक प्लैनेट को आप समझ रहे थे, इसको वैकुंठ है। और इस तरह का गोलोक वृंदावन एक प्लैनेट है, वो हाईएस्ट प्लैनेट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और सबसे बड़ा प्लैनेट है। इज इट क्लियर? जी प्रभु जी, तो सर प्रभु जी, तो मतलब जितना भी यूनिवर्स है तो हर उसमें एक एक वैकुंठ प्लैनेट है क्या? नहीं नहीं नहीं, यूनिवर्स का बात सिर्फ मेटेरियल वर्ल्ड में आता है, वहाँ वो तो वैकुंठ प्लैनेट है, वहां पे यूनिवर्स नहीं है। मतलब ब्रह्मांड एक यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट रहता है, ये इट इज देयर इन दिस मेटल वर्ल्ड, मेटल स्काई के अंदर में, आप समझ रहे हो?
जी वहां पे यूनिवर्स का नाम नहीं है, वो प्लैनेट ही ले लीजिए, वैकुंठ प्लैनेट। ओके, जी यूनिवर्स कॉन्सेप्ट नहीं मत लीजिए, लगाइए, क्योंकि एक यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट होता है, वहां पे यूनिवर्स नहीं है, समझिए। जी जी। हरे वहां पे कृष्ण। खाली प्लैनेट्स है, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स। हाँ हाँ, बताइए। उसका भी बहुत अच्छा पिक्चर, आप जाओगे गूगल में सर्च मार दोगे तो इसको मार देंगे तो पूरा यूनिवर्स का जो डिफरेंट क्रिएशन दिखाएगा, और ये डिफरेंट लेवल में ये सब लिखा गया है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। उसका 14 ब्रह्मांड, जो जैसे 14 लेयर्स है ना, तो ये 14 लेयर्स का नाम है। 14 जो ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक होता है, हाँ, तो प्लैनेट। तो ये जो लेयर है, डिफरेंट लेयर का डिफरेंट नाम है। जैसे हमारा ये जो भूरलोक, इसको बोलते हैं भूरलोक। भूमि से जो भूमि, जो हमारा अर्थ है, अर्थ भूरलोक। भूरलोक उसका नीचे में और 6 प्लैनेट है, और ऊपर में अनदर 7 प्लैनेट्स है। ये 7th लेवल में, 14 में हम नीचे से 7 में है, इसलिए ऊपर में जो भूलोक, ऊपर में भूवर्लोक, स्वर्लोक, स्वर्गलोक, देन मोहरलोक, जनलोक, तपोलोक, देन सत्यलोक। ब्रह्मलोक का ये सॉरी मोहरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ऊपर में आता है। सत्यलोक नाम ब्रह्मलोक को भी सत्यलोक बोलते हैं, तो ब्रह्मा का लोक है, इसका दूसरा नाम है सत्यलोक। और नीचे में अतल, सुतल, पाताल, तलातल, रसातल, महितल, ये प्लैनेट 6 है। अतल, बीतल, देन सुतल, तलातल, उसका बाद में मोहितल, उसका बाद रसातल, उसका बाद में पाताल। ये नीचे प्लैनेट है अर्थ का, नीचे में अर्थ का पहला नीचे है अतल, उसका नीचे जो आता है बीतल, उसका तल है सुतल, उसका तल में तलातल, उसका बाद में मोहितल, उसका बाद में नीचे में रसातल, उसका नीचे में पाताल, और उसका नीचे में नर्क। जो हम लोग बोलते हैं नर्क में जाएंगे और वहां पे पनिशमेंट होता है, वो ये सारे का नीचे में आता है। और इसका नीचे कौन है? इसका नीचे ये जो है अनंत शेषनाग, ये इसको पकड़ के, इसको एक एक उनका हुड है, उनका जो हुड है उसमें एक एक ये यूनिवर्स इस टाइप का, ये सब सारे चीज जो है उसमें जैसे वो पकड़ के रखे हुए हैं उनका हुड का, पर वो जैसे मोस्टार्ड सीड है, तो उनका साइज क्या होगा समझ लीजिए। हमारे यूनिवर्स अगर एक मोस्टार्ड सीड होता है यूनिवर्स, तो एक यूनिवर्स मोस्टार्ड सीड है, मतलब सोरिष 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 भलिया गोटे गोटे तांको पई। आ से आमे माध्याकर्षण शक्ति बोली कहउछन, किछि माध्याकर्षण शक्ति एइटा जे से टेकी की धरिछन। इज इट क्लियर? वो उठा के रखे हैं इसको माध्याकर्षण शक्ति। हम लोग बोलते साइंटिस्ट निकाल दिया माध्याकर्षण शक्ति, एंड वो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो फोर्स पर कुछ है, यही सब रखे, स्पिरिचुअल ये पार्ट है, समझिए। इसको मार दीजिए, गूगल में आएगा आपका सब, इसको हम दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया कुछ? यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड जो प्लैनेट क्या होता है, वैकुंठ प्लैनेट क्या होता है, इसका स्काई का नाम क्या है, स्पिरिचुअल स्काई नाम क्या है, वो मेटेरियल स्काई किसको बोलते हैं, उसका अंदर में क्या क्या है, और ये जो साइज मेटेरियल स्काई का जो पोर्शन है, अच्छा इतना बड़ा जो आकाश में जो क्लाउड रहता है वो कितना है, छोटा लगता है ना, बड़ा है, उसका बहुत कम पोर्शन है। तो इसीलिए ये जो ब्रह्मांड हम लोग स्पिरिचुअल स्काई का बहुत स्मॉल पोर्शन है, जो कि मेटेरियल स्काई है, जिसमें जो प्लैनेट रहते हैं, इतने जो ब्रह्मांड रहते हैं, मेटेरियल ब्रह्मांड है, भौतिक ब्रह्मांड ये। और जो वैकुंठ प्लैनेट आध्यात्मिक प्लैनेट है, आध्यात्मिक ग्रह है, सब है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं 1/4 इज स्पिरिचुअल मेटेरियल, 3/4 स्पिरिचुअल, लेकिन एक्चुअली ये नहीं, ये एक्चुअली 3/4 नहीं, बहुत ज्यादा है। शास्त्र में इस टाइप का एक रेफरेंस के लिए दिया गया 3/4 एंड 1/4। मतलब हमारा, हम सोच रहे हैं कि पृथ्वी में इतना जीव है, तो वैकुंठ प्लैनेट में बहुत सारा जीव है, और अनलिमिटेड, और वैकुंठ प्लैनेट यहाँ से ज्यादा भी है, और मेटेरियल यूनिवर्स जो रहते हैं वो कम है। तो उसका मतलब, क्योंकि कैदी में आपका जेल खाना में कम लोग रहते हैं ना, सिटी का जेल खाना का बाहर में ज्यादा लोग रहते हैं, कम रहते हैं जेल में, ज्यादा बाहर में रहते हैं, तो इसलिए वैकुंठ प्लैनेट्स में ज्यादा है, यहाँ पे हम लोग को कम है। हम लोग कम में इतना दिख रहा है, वो जो देख रहा है, और तो कितना है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हम बहुत, मतलब हम लोग उसका रिलेटिव नेग्लेक्टेड पर्सन है, और हम कैदी है, हमको सोचना है हम कैदी है,
हम कुछ पाप काम किया, भगवान को भूल गया, भगवान बोला तुम मत जाओ, लेकिन हम बोला नहीं मैं जाऊंगा, इंडिपेंडेंट होऊंगा, इसलिए भेज दिया। तो हम लोग खुश नहीं होना चाहिए, हम अच्छा आदमी नहीं, हम सबसे बुरा आदमी है, क्योंकि जेल में पड़ा है, तो हम जेल खाना में, तो हम अच्छा आदमी कहाँ हुआ? अच्छा बनना है, इसलिए बन के तो यहाँ से जेल से निकलना पड़ेगा, फिर वो जाएगा वो प्लानेट में, इधर वैकुंठ में जाएगा या गोलोक वृंदावन में जाएगा। जब हम उनका सेवा में कंटिन्यूसली रहेगा, हमारा पाप खत्म हो जाएगा और भगवान का सेवा में 24 आवर्स रहेगा, तो नेक्स्ट लाइफ में भगवान हमको ले जाएगा उधर। इज इट क्लियर? जी प्रभु। हम बच्चे लोग को पढ़ाते हैं ना, बच्चे लोग को स्कूल कॉलेज के हमारा कोई होगा पढ़ाते होते हैं, तो इस टाइप का इसको पढ़ना है, बच्चे लोग जैसे इसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन देखिए कितना बार इसको डिस्कस हुआ, कोई इसी का डाउट पूछता नहीं कोई। तो इतना गीता का 7 चैप्टर चल रहा है, लेकिन हमको पता नहीं स्पिरिचुअल्स का क्या है या क्या है, अंश क्या है, क्या है, ये सब करना है। अगर नहीं पता होगा तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा, मतलब क्लियर नहीं है ना कॉन्सेप्ट। हम लोग आईएएस प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम देते हैं, इसको लेकर कितना, इतना कम में हो जाता है, इतना कम में हो गया ना। नहीं बारे में जब कोई पूछेगा तो हम आराम से बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, पता ये है ना कितना टाइम चाहिए इसको, ज्यादा नहीं, वो ज्यादा भी नहीं है, गुरु कृपा से, क्योंकि गुरु है हमको बता दिया, नहीं तो उसको समझने के लिए हमको भी कोटि जन्म लगता, कुछ समझ में नहीं आएगा। कोटि जन्म लगेगा ना, ये पढ़ के कोई समझ नहीं सकता, इसको पढ़ के बार बार उसमें पढ़ेगा, कुछ घूमते रहेगा, डाउट रहेगा, पढ़ने बहुत, पढ़ के समझना बहुत मुश्किल है। तो ये इसीलिए यहाँ पे भूमि रपो, इसमें 3, तो उसका बाद में बोलते हैं कि एक यूनिवर्स के अंदर में कौन रहते हैं, ये जीव लोग रहते हैं, इसको चलाने के लिए ब्रह्मांड में ब्रह्मा रहते हैं, और उसका बाद में और कौन रहते हैं, एक यूनिवर्स में गर्भोदक विष्णु रहते हैं। ब्रह्मा कहाँ से आते हैं? गर्भोदक विष्णु जो लेटे हुए हैं वो सागर में, उसको बोलते हैं कौन सा सागर है? गर्भोदक सागर, ओशन। ये सागर में लेटे हुए हैं, उनका पर्सपिरेशन मतलब जो स्वेद निकलता है उससे वो सागर ये से बन गया पानी, वो पानी में लेटे हुए हैं, उनका स्वेद हमारा स्वेद जैसे नहीं है, अच्छा है, उनका अच्छा है। तो ये जो है उसके बाद में उनका जो नाभि से एक पद्म निकलता है, वो पद्म का ऊपर में ये खुद गर्भोदक विष्णु एक्सपांड करते हैं, फिर ये ओके वहां पे ब्रह्मा बनते हैं, और थर्ड विष्णु बोलते हैं। इनका पहले एक विष्णु है वो बोलते हैं महाविष्णु या कारणदक्ष विष्णु, जो कारण सागर में सोए हैं। वो जो पहले विष्णु है उसको बोलते हैं कारणदक्ष विष्णु, और इसका दूसरा नाम है महाविष्णु। और ये विष्णु कहाँ पे सोए हुए हैं? उनका काम है सोना खाली, क्योंकि उनका कुछ काम करने का जरूरत नहीं है, तो ये जब चाहेंगे ऑटोमेटिकली होगा ना, ये सोते रहते हैं। तो इसमें जो सो के सब कुछ काम हो जाता है, जोग निद्रा में रहते हैं विष्णु। तो ये जो है इनसे जो पहला विष्णु महाविष्णु या कारणदक्ष विष्णु कारण सागर में सोए हुए हैं, उनका जो सांस छोड़ते हैं, छोड़ने से उनका जितना रोमकूप है, मतलब जो रोम ये है ना हेयर, ये शरीर का हेयर का नीचे से जैसे कूप है, छोटा ओपनिंग है, वो ओपनिंग से बहुत सारा यूनिवर्स निकलता है, ब्रह्मांड, जो मेटल यूनिवर्स बोला, जो कि एक ब्रह्मांड में बहुत सारा 14 लोक है, 14 लोक में जो बहुत सारे प्लैनेट्स है जो बता दिया, उस टाइप का एक ब्रह्मांड निकलता है। वो ब्रह्मांड का मतलब एक कोकोनट नारियल जैसे लीजिए कवर है, तो उसका अंदर में अंधेरा है, अंधेरा, ये तो अंधेरा का पर्सन में है, तो ये सूर्य इसलिए चंद्र चाहिए। तो ये जो है एक यूनिवर्स क्रिएट होता है जब सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं फिर अंदर आ जाता है, मतलब एक सांस लेने देने में, छोड़ने में, लेने में ये सारे यूनिवर्स क्रिएट होता है, डिजल्व होता है, अंदर में चलाता है, बस। मतलब उनका कितना टाइम है? एक सांस का टाइम जितना है कोई है। इसमें सारे ब्रह्मांड आते हैं, फिर हर ब्रह्मांड में कौन चलाएगा? इसलिए ये विष्णु फिर हर ब्रह्मांड में एंटर करते हैं, एक्सपांड होके, उसको सेकंड विष्णु, उसका नाम है गर्भोदक विष्णु है। ये गर्भोदक विष्णु वो भी सो रहे हैं गर्भोदक ओशन में, उसमें उनका पाद पद्मा फिर विष्णु जो लक्ष्मी है पाद सेवन कर रहे हैं। अच्छा, उनका नाभि से फिर पद्म निकलता है, ये पद्म का ऊपर में फिर ये खुद एक्सपांड हो जाते हैं, ब्रह्मा आ जाते हैं, और खुद एक्सपांड होके थर्ड विष्णु भी होते हैं। थर्ड विष्णु का नाम है क्षीरोदक्ष विष्णु।
वो जो सोते हैं उनका नाम है क्षीर सागर है, वो क्षीर मिल्क ओशन है, उसमें सोते हैं। और फिर वहां पे शिव जी कैसे आते हैं? तो शिव जी का आते हैं, जो ब्रह्मा जी पहले जो उनका हम ये बनाए हैं, मतलब बच्चा सब जो मंटल सन सब आगे 4 पुत्र है, वो लोग बोले हम लोग कुमार रहेंगे, हम लोग शादी फादी नहीं करेंगे। ये ब्रह्मा का काम है क्रिएशन बढ़ाना है, तो इसलिए वो गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा आने से उनका जो थाड़ आई है यहाँ से ये गुरु से फिर ये जो शिव जी आते हैं रुद्र, ये शिव जी आते हैं। तो लेकिन शिव जी तो क्वालिटी में ब्रह्मा से बड़ा है ना, विष्णु से छोटा है, लेकिन आते हैं तो ब्रह्मा से, तो ये समझना है। तो इसलिए एक ब्रह्मांड में कितना ब्रह्मा है? एक ब्रह्मांड में कितना ब्रह्मा है और कितना विष्णु है, कितना महेश्वर है, शिव जी है? एक ब्रह्मांड में हाँ, एक ब्रह्मांड में एक भी ब्रह्मा है। एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश्वर है। ओके, तो जितना ब्रह्मांड में उतना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, एक एक इसमें है, ये रहते हैं, उनका काम है। ठीक है, ये दिन भर इसको लिखने के बाद में दिन भर अष्टोष प्रभु उसको थोड़ा सा गूगल में सर्च मार दीजिए, नहीं तो श्रीमद् भागवतम आपका पास में है, फर्स्ट कैंटो में फिर जाइए, उसका थर्ड चैप्टर में पढ़िए, कृष्णा जी सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। इसमें एक श्लोक में पूरा दिया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो समझ लिए, हमको जो है ना मनन करना पड़ेगा, इसका सुनने के बाद फिर भूल जाएंगे, क्योंकि जब तक थोड़ा बार बार पढ़ के उसको समझ गए जाएंगे तो भूलेंगे नहीं। हम भी सब भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस हो गया है, लेकिन इसको बार बार पढ़ने से थोड़ा सा ध्यान देने से होगा। तो हम लोग इतना बड़ा यूनिवर्स में हमको पता नहीं है, आज कैसे होगा। तो एक सन है, एक मून है, ये सब है उसमें। तो ये सब ये जो ये इसलिए यहाँ पे लिखा गया 3 विष्णु है। आप तभी विष्णु का जो मैंने 3 विष्णु कौन है हो गया, तो ये 3 विष्णु हो गया, कर्मदक्षाई विष्णु, कर्मोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। हाँ, विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु कहाँ सो रहे हैं? इसमें क्षीर सागर में सो रहे हैं, हमारा जो खुला। हाँ, वो क्षीर सागर में एक द्वीप है, इसको बोलते श्वेतद्वीप। श्वेतद्वीप में रहते हैं वो, सागर का अंदर में एक द्वीप है, वो द्वीप का नाम श्वेतद्वीप, उस द्वीप में वो रहते हैं। तो ब्रह्मा लोग उनका पास में जा नहीं पाते, वो क्षीर सागर का किनारे में खड़ा रहता है। कोई प्रॉब्लम आ गया चलिए तो वहां जाके प्रार्थना करते हैं, वो सब कोई आएंगे, ब्रह्मा का साथ में दूसरा भी डेमिगॉड सब आते हैं, फिर ब्रह्मा बात करते हैं, दूसरा बात नहीं कर सकते। या समझ, वो प्रेयर जो करते हैं कौन सुनता है? और ब्रह्मा प्रेयर करते हैं, बात करते हैं, तो वो थर्ड विष्णु से तो में है विष्णु, उनसे उनके साथ में बातचीत होता है, प्रेयर करते हैं। फिर विष्णु कुछ बोलते हैं तो ब्रह्मा ही समझते हैं, फिर ब्रह्मा सबको बताते हैं कि विष्णु बोले हम आएंगे, आप जाइए, आपका प्रॉब्लम हम आके अवतार लेके आके हम आपको सॉल्व करेंगे। तो जितना अवतार है वो कौन कौन विष्णु है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। हाँ, नॉट फ्रॉम गर्भोदक्षाई विष्णु, नॉट फ्रॉम, हमारा कितना लेवल लास्ट लेवल से है। तो फिर कृष्ण जब आते हैं वो क्या, वो विष्णु का थ्रो में आते हैं, थर्ड विष्णु का थ्रो में आते हैं या डायरेक्ट आते हैं? वो तो डायरेक्ट आते हैं। हाँ, जो द्वापर युग में भगवान आए, वो हम लोग बोलते हैं ना विष्णु का अवतार है, वो विष्णु का अवतार है, वो अवतार ही है, उनसे विष्णु आते हैं, इतना सारे विष्णु। वो भी थर्ड विष्णु का पास में सारे अवतार रहते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि मतलब भगवान मतलब कृष्ण से डायरेक्ट भी नहीं है, इतना लेवल में जाते हुए फिर थर्ड विष्णु जो है वो परमात्मा ही है। हम जो बोलते हैं परमात्मा विष्णु है, कौन कोई विष्णु है? ये थर्ड विष्णु को परमात्मा बोलते हैं। सबका हृदय में इनका एक्सपेंशन रहता है, ये एक विष्णु एक ही है, लेकिन जितना हार्ट है उतना परमात्मा कहाँ से आता है? उतना नहीं है, एक ही उसका रिफ्लेक्शन है। जैसे एक सूर्य देव है, जितना प्लानेट, जितना लोग खड़ा होंगे सबका ऊपर में एक सूर्य दिखता है क्या? लगता है मेरा सर का ऊपर में एक सूर्य है, लेकिन सूर्य एक ही होते हैं। उसी टाइप का ये परमात्मा जो है एक्सपेंशन ऑफ थर्ड विष्णु, इनका रिफ्लेक्शन है। और जितना जो अवतार है यही थर्ड विष्णु है। ये क्लियर होता है थोड़ा सा? इतना दिन हम पढ़े, इसको क्लियर नहीं है तो आगे कैसे पढ़ेगा हम?
तो इसे ब्रह्मा ये बोलते हैं ना, इसलिए लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी गए प्रेयर किए विष्णु को। वो कौन है जो थर्ड विष्णु? वो क्षीर सागर में अंदर में एक शतद्वीप में रहते हैं, वही है। तो वो जो शतद्वीप है, जो विष्णु जहाँ रहते हैं, वो मेटेरियल है ना स्पिरिचुअल है? ये मेटेरियल वर्ल्ड में है ना, वो स्पिरिचुअल है या मेटेरियल है? ये जो ब्रह्मांड है, इतना बड़ा ब्रह्मांड बताया, ये तो भौतिक ब्रह्मांड है। लेकिन ये स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल। हाँ, ये कैसे स्पिरिचुअल है? एग्जाम्पल, क्यों स्पिरिचुअल? मेटेरियल का आदमी स्पिरिचुअल कैसे आ गया? प्रभुपाद जो मंदिर बना दिया, ये सब स्पिरिचुअल है, वैकुंठ बोलता है। तो इसलिए ये जो वैकुंठ, ये वैकुंठ जो है ना, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो है, यहाँ पे एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है। एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद महाराज ने, एग्जाम्पल देते हैं अपना जितना सब एक सपोज इंडिया में सब कंट्री का एक एक एम्बेसी है। एम्बेसी मालूम है? एम्बेसी रहता ना, नहीं दिल्ली में सबका एम्बेसी है, उनका रिप्रेजेंटेटिव वहां रहते हैं। अमेरिका का एम्बेसी है, यूके का है, सबका एक एम्बेसी है। वो एम्बेसी में किसका नियम लागू होता है मालूम है? वो इंडिया का नियम नहीं, उनका कंट्री का नियम वही चलता है। विद इन दैट एम्बेसी, दो इट इज इन इंडिया, इन दिल्ली, अमेरिका एम्बेसी में अमेरिका का नियम चलता है उनका अंदर में। उनका इंडिया का नियम नहीं चलेगा वहां पे अंदर में। बाहर में आने से इंडिया का नियम है। हाँ, तो इसीलिए इस टाइप का ये जो है, हम जो धाम को देखते हैं, वृंदावन धाम, मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम, ये सब धाम है, ये स्पिरिचुअल होते हैं, ये मेटेरियल नहीं है। हम तो देखते हैं मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी तो मेटेरियल है। हमारा भुवनेश्वर का भी मिट्टी है, वहां पे भी मिट्टी है, मंदिर में भी सेम मिट्टी है, और दूसरा जगह में भी सेम मिट्टी, पार्क में भी सेम मिट्टी है, लेकिन वो डिफरेंट हो जाते हैं, स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। कैसे होता है मिट्टी? जैसे डिस्कस किया था, आग में आप लोहा को रख दोगे, वो लोहा हो रहेगा ना, आग का क्वालिटी आग, उसको आग बोलेंगे, आग बोलेंगे उस टाइम। हाँ, क्योंकि वो भगवान का साथ में जो जोड़ित रहता है, वो स्पिरिचुअल हो जाता है। यहाँ पे हम भी है, अगर आप भी है, सब कोई है, गुरुदेव है, तो गुरुदेव का शरीर है, ये बना हुआ है तो अर्थ वाटर फायर में बना हुआ है, लेकिन इसको बोलते स्पिरिचुअल ट्रांसलेंटल बॉडी हो गया, क्योंकि उनका 24 आवर्स कृष्ण का सेवा में लगता है। इसलिए जो विग्रह बना है, विग्रह मिट्टी में बनता है, लकड़ी में बनता है, अष्ट धातु में बनता है, लेकिन ये विग्रह ये जो बनने का पहले जो था वो अलग है। बन के जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, उसके बाद में वो स्पिरिचुअल हो जाता है। और ये मेटेरियल में बना हुआ है, लेकिन स्पिरिचुअल हो जाता है। वो देखने में भी तो मेटेरियल है, इसीलिए रखा गया। हमारा जो आंख है, जड़ आंख है, मेटेरियल है, इसमें स्पिरिचुअल चीज को देख ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान कृपा करके हमको आइडिया देने के लिए और सेवा कराने के लिए, साथ में सेवा करने के लिए वो आर्च विग्रह फॉर्म में आए, जो कि बना हुआ मैटर में, लेकिन एक्चुअली स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा होता है। इसलिए उसका पहले बोलते हैं उसको आइडल, लेकिन जो उसका बोलते हैं आर्च विग्रह, विग्रह अर्चना करते हैं, इसलिए आर्च विग्रह विग्रह बन जाते हैं। जब उसका प्राण प्रतिष्ठा होता है, उनमें हम सेवा करते रहते हैं। तो उसका पहले बनने, जो बन के रेडी है, उसको बोलते हैं आइडल। उसमें जैसे पहले भगवान को लगाने का पहले जो सामग्री लेके आए थे, उसको भोग, ये भोग्य का वस्तु, भगवान उसको भोग करेंगे, जो उसको भगवान ले लेते हैं। उसका बाद में जो होता है, जो रह जाता है, उसको बोलते हैं रेमनांट्स को प्रसादम। सिंपली आइडल एंड विग्रह में फर्क पड़ता है। आइडल जो बन के रखा गया है, ये अष्ट धातु में वो आइडल है। उसे कोई शुद्ध साधु आके प्रेयर करके उसका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसमें वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं। उसमें उनमें आप देखेंगे उसका धड़कन रहेगा, धड़कन। हम लोग सोचते हैं कि हमारा हार्ट धड़ करता है, वो विग्रह में भी धड़ करेगा, लेकिन उसको सुनने के लिए हमारा कैपेबिलिटी होना चाहिए। जो शुद्ध साधु है वो सुन सकते हैं, उसके कान लगाएंगे तो उनका धड़ है, वो चलता है हार्ट बीट। ये तो सब आश्चर्य का बात है, तो साइंटिस्ट लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऑल दीज थिंग्स आर ऑल ट्रूथ, एंड ये पॉसिबल है, ये हो रहा है। तो हम ये मेटल वर्ल्ड में रहते हुए भी हम स्पिरिचुअली हो सकते हैं। हम घर को वैकुंठ बना सकते हैं, मंदिर को प्रभुपाद से वैकुंठ बनाया है, हमारा घर भी वैकुंठ बन सकता है। जो कि क्योंकि वैकुंठ में क्या है, जो आपका दुख आता है तो आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाने से आप दुख रहता है क्या?
वहां पे इन्वेस्टमेंट जाएंगे, वहां प्रेयर करते हैं, तो उस टाइम में तक दुख नहीं रहता, जब तक आप मंदिर में रहते हो, भगवान को देखते हो, उसमें रह जाते हो। तो जब तक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसमें दुख आ रहा है। अभी 45 मिनट 50 मिनट हो गया, जो कोई पता है आपका कोई घर का लोन है, ये याद आ रहा है? मेरा इतना करोड़ का लोन पड़ा है, वहां पे वो बच्चा का पढ़ाई नहीं हो रहा है, वहां वो बेटी का कुछ प्रॉब्लम है, ये आ रहा है मन में? नहीं। इसी को बोलते हैं वैकुंठ। वैकुंठ एटीट्यूड, जिसमें बोलते हैं वैकुंठ में हम है। जितना टाइम भगवान का में श्रवण कीर्तन करेंगे, माइंड उसमें पीस कर देंगे, तो हमको ये मेटेरियल वर्ल्ड का उसका ऊपर में प्रभाव नहीं आएगा। मेटेरियल वर्ल्ड का नियम उसमें काम नहीं कर रहा है। इसलिए वहां पे भी जो स्पिरिचुअल जो वैकुंठ प्लैनेट से बोल रहे हैं, यहाँ पे भी वही वैकुंठ है। एक एक ओएसिस बोलते हैं, जैसे डेजर्ट में सब कोई तड़प रहे में हमारे ये प्यास से, लेकिन वो ये वैकुंठ जो मंदिर है, उसमें ये सबको आपका जितना प्यास है वो सुबह बुझाता है। हमारा जो हैंकरिंग है, जो कुंठा है, जो एंजाइटी है, तो एम्बेसी, ये सब एम्बेसी है। जो गोलोक वृंदावन है, हमारा वृंदावन, ये भू वृंदावन है, ये उन्हीं का पार्ट है, रिफ्लेक्शन है, उन्हीं पार्ट है, ये उसका है, ये सेम उसका साथ में सिमिलर है। वहां पे हम जाते हैं कीचड़ देखते हैं, भक्त जाते हैं देखते हैं, वो भगवान का उसमें जेम्स लगा हुआ है, वो उस टाइप का देखेंगे। और क्यों हमको नहीं दिखता है? एग्जाम्पल दिया गया, वहां पे कीचड़ पिचड़ है, वो माने पिग है, गंदा है, हम लोग जाके अरे कितना गंदा है प्लानेट, जो माने ये सब जगह। इसीलिए है कि हम अगर उसी लेवल में नहीं है, स्पिरिचुअल हम लोग प्योर नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, हमको वहां नहीं रह सकते, इसलिए हमको भगाने के लिए व्यवस्था है। हम वहां जाकर रह नहीं सकता है, इसलिए भगाओ इसको, पोजीशन नहीं है उसका, प्योर नहीं हुआ। एग्जाम्पल दिया जाता है, एक ग्लास में पानी है, उसका ऊपर में ऑयल डाल दिया, तो ऊपर में ऑयल फिल्म है, पता नहीं नीचे में ग्लास में पानी है ऑयल है, ऊपर से ऑयल है। तो ये जो ऑयल है, ये कचौड़ पिचौड़, इसको बोलते हैं ऑयली फिल्म है। अंदर में इसका पूरा सीक्रेट रखा गया है। आजकल को ध्यान में जाके लोग वहां पे क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप का चीज करेंगे, और उसके बाद में बड़ा बड़ा होटल बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, मौज मजलिस करने के लिए जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी लोग जाते हैं, जाके क्या करते हैं, ज्यादा होटल में जाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, मंदिर कम ही जाते हैं। तो धाम को भी अभी इसीलिए ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है, क्योंकि कलियुग है ना, इसलिए। अभी समझ में आया? नाउ विल बी क्लोजिंग द सेशन हियर। किसी का डाउट है तो पूछिए, डाउट नहीं तो ठीक है, वो समझ गए बहुत अच्छा है, डाउट है तो पूछिए। तो ये ब्रह्मज्योति है ना, नेक्स्ट ब्रह्मज्योति जो चारिआडे जेते पर्यंत जाउची, अनलिमिटेड वे ब्रह्मज्योति चारिआडे पडुची ना नहीं? हाँ, सेई जो स्काई टाइप कोंदी स्पिरिचुअल स्काई, बरो बीमो ताना, स्पिरिचुअल स्काई बरो बीमो, बरो बीमो। हां, ये गोटे फॉर्म रे रहले माने हमर माने स्पिरिचुअल है, तापरे नेक्स्ट ये भगवान का हैं? भगवान का आउट फॉर्म तो इधर ये ब्रह्मज्योति का बरो बीमो स्काई, उसका अंदर में बहुत सारे प्लैनेट है ना, वैकुंठ प्लैनेट है। वो तो आया समझ, वो तो माने ये ब्रह्मज्योति के बाद और जो दो ये है कोई ज्योति नहीं है, टोटल ब्रह्मज्योति है, उसमें कुछ क्लाउड है, वो क्लाउड को बोलते हैं स्पिरिचुअल मटेरियल स्काई, अंधकार। उसमें जो ब्रह्मांड है उसको बोलते हैं मटेरियल ब्रह्मांड, हम लोग है। और जो वैकुंठ प्लैनेट से जो लाइट में रहता है उसको वैकुंठ प्लैनेट, वैकुंठ कहाँ पे है? बोरोव्यू में है, लेकिन लाइटेड पर्सन में है। हम लोग मेटेरियल पर्सन में है, मेटेरियल स्काई का अंदर में हम लोग है, अंधकार का अंदर में है। यहाँ पे लाइट कैसे आता है? इसीलिए यहाँ पे ज्योति कहाँ से मिलता है? इसलिए उनका प्रेजेंस यहाँ पे है, जो कि लाइट देते हैं, वो भी भगवान से ब्रह्मज्योति से लेते हुए। वहां पे भी सन एंड मून है, वैकुंठ प्लैनेट में, मतलब भगवान का गोलोक वृंदावन में सन प्लैनेट रहता है। वहां पे सन भी रहते हैं, उनका काम है उनको डेकोरेट करने के लिए, उनसे लाइट लेने के लिए जरूरत नहीं, उनका लाइट इतना है कि उनसे क्या लें, डेकोरेशन। चुनी बॉल मालूम है? चुनी बॉल, हाँ, ये चुनी बॉल जैसे है वहां पे, जो सन एंड मून ऑल्सो दे आर इन वैकुंठ प्लैनेट्स। तो वहां पे सन एंड मून है, लेकिन वो डेकोरेशन के लिए। आप इसलिए देखोगे रासलीला का जो पिक्चर होता है, देखे होंगे,
भगवान की जो पेंटिंग है उसमें देखेंगे पीछे में सन या मून इस टाइप का दिखता है। उनका काम क्या है? वो भगवान को खुश करने के लिए डेकोरेशन है। और लाइट तो भगवान से तो आता ही है, उसको क्या चाहिए? वो लाइट का क्या जरूरत है? वो लाइट तो बहुत छोटा है, सन का लाइट क्या है? वो तो उन्हीं से लेते हैं। तो ये नतद भाषयते सूर्य न शशांक न पावक जद्गुत्वा न निवर्तन तद्धाम परम मम। इसलिए वहां पे भासमान नहीं होते हैं, मतलब वो जो लाइटेड नहीं देते हैं, उनका है प्रेजेंस है। लेकिन यहाँ पे हम उनसे लाइट लेते हैं, सन मून से। वहां उनको लाइट जरूरत नहीं, उनसे क्या जरूरत है? चुनी बल्ब का क्या कितना पढ़ाई कर सकता है? छोटा बल्ब जो लगा दिया डेकोरेशन करने के लिए, वो डेकोरेशन करने के लिए। उसे ये बड़ा लाइट का अंदर में उसको क्या जरूरत है? ये डेकोरेशन का है। तो भगवान का लाइट के अंदर में क्या जरूरत है उसको? अभी क्लियर है? तो आचार्य प्रभु कुछ बताएंगे शायद आज। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Dandavat pranam. Dandavat pranam to all the devotees. Prabhuji, actually, I was preparing for the question answers. I have already done it up to chapter 6 completed. तो नहीं, आप क्वेश्चन आप बनाना नहीं है, जो भक्ति शास्त्री का क्वेश्चन है ना, हाँ उसी से करना है, अपना मन से नहीं है। तो देन वो मारेंगे नहीं। हाँ ठीक है। तो उसका मतलब कंप्लीटली रेडी कर दिया है। तो अभी सब लोग अगर इनको छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। इन लोग को पहले है कि इतना पढ़ेंगे, इसका प्रिपेयर करेंगे। वो क्वेश्चन आप पूरा क्वेश्चन बैंक दे दीजिए। एक एक चैप्टर का क्वेश्चन बैंक दे देना है। जो भक्ति में जितना क्वेश्चन है ना वो देते हैं क्वेश्चन बैंक, ये इनको दे दीजिए। फिर टाइम निकाल के इनको डिस्कस करना है। आप पढ़ो, पढ़ने का बाद में वो बोलेंगे हम पढ़ लिया। उसके बाद में समझ पा रहे हैं, इसका आंसर को समझ में नहीं आ रहा है, उसको डिस्कशन करना है। उसका बाद में इनको एग्जाम देना है, उसी क्वेश्चन से फिर एग्जाम लेंगे। ये सब आसान कर दिया गया है। फिर भी हम लोग क्वेश्चन ओपन बुक है, क्वेश्चन दे दिया जाता है, डिस्कस किया जाता है, बताइए उसका बाद में फिर आंसर बाद में एग्जाम देते हैं। तो ये टाइप का है, मतलब उससे अगर नहीं कर पाएंगे तो और क्या कर सकते हैं? इस टाइप का प्रिपेयर करना पड़ेगा हमको। ये सैटरडे संडे को आप इनको डिस्कस कर लीजिए। ये बार ये सैटरडे संडे, कमिंग सैटरडे संडे, ये जो है ना जो पढ़ाई हुआ है एक एक का इसका कुछ डिस्कशन में क्वेश्चन में बारे में थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कीजिए, छोड़ दीजिए इसका पहले, तो वो लोग भी देख लेंगे। और देन सैटरडे संडे को ये क्वेश्चन का ऊपर में थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। ठीक है? ठीक है, सैटरडे संडे आपका भी छुट्टी है या जो भी टाइम होगा, तो मॉर्निंग में आप डिस्कस कर लीजिए, क्लास नहीं रखेंगे। ओके ठीक है, तो मैं पोस्ट कर दूंगा और सब लोग अपना देख लेंगे पूरा डिटेल। 6 चैप्टर जो है बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, हो जाएगा उनका भी 3-4 दिन में। 6 का एग्जाम नहीं होगा तो एक चैप्टर का 2 चैप्टर का पहले करिए, 6 छोड़ दीजिए, लेकिन डिस्कशन एक बाय एक करना है तो उससे करते रहिए। तो श्याम कृष्ण प्रभु और आप जब टाइम फ्री होगा, ये आपका कन्वीनियंट टाइम है, उनका टाइम है, मॉर्निंग टाइम तो सबका टाइम है, उस टाइम में डिस्कस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम होगा शाम को भी डिस्कस कर सकते हैं, सैटरडे संडे को, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों टाइम में कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर ऑल क्वेश्चंस हियरिंग। लेकिन इसमें थोड़ा सा गूढ़ रहस्य जो है वो ज्यादा जो है उसको ग्रुप के पास जो हम समझे थोड़ा सा प्रेजेंट किया। तो और भी इसमें तो भास्ट है, भगवान का नॉलेज कुछ है, ये तो हम तो कोई पब्लिक कुछ नहीं है इस टाइप का मस्टर्ड सीड जैसे डिस्कस किया। तो भगवान का क्रिएशन को कोई समझ नहीं सकता है, तो फिर भी मस्टर्ड सीड जैसे लेना पड़ेगा इसको। थैंक यू। तो हम लोग का टाइम हो गया 8:20। सो any specific question, otherwise you will stop here। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ठीक है, हरे कृष्ण सर, धन्यवाद प्रणाम। हाँ धन्यवाद प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। सर ये जो डिस्कशन हुआ उसमें आपने जो सब बोला कि वो स्पिरिचुअल होते हैं, जो अर्थ विग्रह होते हैं, वो ये नहीं होते हैं, मटेरियल नहीं होते, वो स्पिरिचुअल होते हैं। उनका जो है उनके अंदर धड़कन होता है, तो उनको गुरुदेव भी सुन सकते हैं। तो ऐसा ही बात जो हुआ जब चला था, तो इन जो अंग्रेज थे तो
तो उनके टाइम में वो एक जो बहुत बड़ा अफसर था, तो उसको भी डाउट हुआ, तो वो क्या बोला कि ठीक है, वो एक पल्स का वॉच लाया। तो अगर ये ठाकुर जी में अगर भगवान है, तो ये पल्स जो है, ये घड़ी जो है पल्स से चलता है, तो इनके हाथ में लगाइए, तो पल्स अगर ये घड़ी चलेगा तो मैं जान लूंगा कि यही ठाकुर जी है और इनके अंदर यही भगवान है। तो ऐसा ही करके वो जो जयपुर में है गोपीनाथ जी, तो उनके हाथ में वो घड़ी वो प्रेजेंट किया, तो घड़ी वो जो पुजारी थे वो भगवान को पहना दिया, तो घड़ी आज भी चल रहा है। तो जो भी जाएंगे आज भी दर्शन कर सकते हैं। मैं उनका फोटो भी शेयर कर दिया हूँ ग्रुप में। म्यूट कर लीजिए, आशा जी वो म्यूट कर लीजिए आपका म्यूट। वो फोटो जो है ठाकुर जी का, गोपीनाथ जी का, मैं ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ, जीजीएस ग्रुप में। जो देखना चाहेंगे, वो घड़ी तो पूरा एकदम क्लोजअप पे लिया हुआ है। वो घड़ी आज भी चल रहा है, उस जमाने में दिया गया था, आज भी चल रहा है, कितने 100 साल हो गया है। तो यही है कि वो जो स्पिरिचुअल होते हैं और वही साक्षात मतलब विग्रह में साक्षात गजेंद्र नंदन, वही भगवान ठाकुर जी हैं हमारे। तो ऐसा तो बोला गया है कि जो राधा रमन जी हैं वृंदावन में, तो उनका अगर कोई दर्शन करेगा, ऐसा बोला गया है, शायद गोपाल भट्ट गोस्वामी भी ऐसे बोले हैं, हमारे जो षड गोस्वामी में। अगर कोई उनका दर्शन कर लिया, फिर उसके बाद उनको कोई पूछा कि अरे आपने क्या भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया है इन आंखों में, तो बोले कि नहीं, मैं तो नहीं दर्शन किया, तो उसको पाप लगेगा कि वही है, मतलब राधा रमन जो है वही साक्षात कृष्ण है। तो उनको अगर देख लिया कोई, तो वो भगवान को ही देखा है। वो तो वही सौभाग्य मिलता है कि वो भगवान को देखना जो है, और राधा रमन जी को देखने का, भगवान श्री कृष्ण को देखने का ही वो लाभ है। इन मतलब चर्म चक्षु में वो देख सकता है, वो कृपा की है। वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है, उनके ऊपर भगवान कृपा किया है, ऐसा कि उनके कृपा से, उनके अनुगत्य में जो, उनके धारा में जो आएंगे वही समझ पाएंगे, और उसी नेत्रों में वो भगवान जी का दर्शन करेंगे। तो यही था सर आज का क्लास। तो जो है कि लिखने वाला है, तो मतलब मेरे अंदर वो जो निष्ठा, रुचि और आसक्ति वो तो नहीं है। तो मैं सुनता हूँ, इस थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, फिर जो मतलब प्रैक्टिस नहीं होता है और उसको मनन चिंतन नहीं होता है, तो फिर वो याद में ठीक से नहीं रहता। क्योंकि बहुत बड़ा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा मतलब वो जो कंप्राइज करना है, तो प्रिपेयर करते हैं, तो कुछ पढ़ के इमीडिएटली आएंगे तो कुछ बोल पाएंगे। जैसे आप जैसा मतलब पूरा मतलब आपका कंठस्थ है, क्योंकि आप हृदय में है, तो मेरा ऐसा नहीं है। तो आपने उसको एक छोटे से क्लास में इतने समय में इतना बड़ा जो लास्ट टॉपिक था उसको कंप्राइज किया है। इसलिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत कृतज्ञता है। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। मेरा वो तो मेमोरी नहीं है, ये तो गुरुदेव का कृपा से कुछ चल रहा है। मैं ये भी सुना था, प्रभु ने बताया था जो घड़ी का, मैं तो भूल गया था, ये जो जयपुर वाला, तो गोविंद जी का। तो एनीवे, रामचंद्र जी भी पहले चित्रकूट में एक बार एक ये अंकन कर रहे थे विग्रह, तो एक उनका तीर में एक बड़ा पत्थर का ऊपर में, तो उस टाइम में फिर हंस रहे थे। नहीं, वो पहले वो बैठ के स्मरण कर रहे थे, फिर हंस रहे थे। उस टाइम में फिर सीता जी पूछे कि आप क्यों हंस रहे हो, तो बोले मेरा नेक्स्ट जो इसमें मैं आऊंगा नेक्स्ट युग में, तो मैं कैसे ग्वाला वगैरह गोपाल बाला का इस टाइप का है चलाएंगे, तो इसलिए वो सोचकर मैं मैंने ये कर रहा हूँ। तो हंस रहे थे, तो फिर बोले ठीक है, तो आप कैसे किस टाइप का आएंगे, किस टाइप का रूप है दिखाइए। तो इसलिए वो पत्थर का ऊपर में वो एक उनका आपका तीर लेके वो बना रहे थे, और उसमें थोड़ा तीर थोड़ा एक जगह में ज्यादा लग गया था, उसमें फिर ब्लड निकलने लगा। तो वही जो है, वो जो विग्रह है, वो लांगुड़ा नरसिंह देव उसको लेके जो चित्रकूट से लेके आ रहे थे पुरी में, तो उसी टाइम में रास्ता में फिर नियर बालेश्वर रेमुना के पास में, तो उनको भगवान ये दिए कि बोले कि मेरे को और यहीं पे रख दो, और यहीं पे मैं रह के पूजा प्राप्त होऊंगा। तो इसलिए खिरचुरा गोपीनाथ जो है, तो बाद में जो कड़ा पहाड़ आए थे, तो उस टाइम में इन लोग इनको लेके इनको सेव करना है, तो इसलिए मुस्लिम काटक से, तो इसलिए कोई इन लोग को उस टाइम में लेके ये जो विग्रह को एक आसपास का गांव में लेके उसको पानी के अंदर में रख दिए थे। तो उसका बाद में बहुत दिन का बाद में फिर उस टाइम में बाद में फिर जो ये गोपीनाथ जी तो नहीं थे, इवे पहले इनका नाम गोपीनाथ नहीं था, इनका नाम था गोपाल, तो मदन गोपाल, पहले इनका नाम था मदन गोपाल। तो बाद में ये नाम तो नामित हुआ था बाद में गोपीनाथ, लेकिन पहले मदन गोपाल थे। उसके बाद में उनको फिर लेके जो चले गए, उसके टाइम में फिर तो बहुत दिन चला गया, फिर यहाँ पे दूसरा विग्रह को प्रतिष्ठा किया गया था, तो पता नहीं था बोल के, तो उसी टाइम में
ये जो गोविंद जी और जो साथ में रहते मदन जो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, गोपीनाथ चले गए तो ये मदन गोपाल चंद का पहला नाम था, तो ये गोविंद जी को प्रतिष्ठा किया गया था, गोविंद जी और मदन मोहन। तो और बीच में फिर इसका बाद में कुछ दिन का बाद में वहाँ पे लोग जो गांव में इसको जाते थे, किसी का पैर में लग गया एक पत्थर, तो ये पत्थर एक्चुअली उनका जो विग्रह था उल्टा था, उल्टा होके रख दिया, मैंने गिरा दिए थे, तो इसलिए उसको सोचा कोई इसको ऊपर में थोड़ा लेके थोड़ा सा ऊपर लाया था, और उसके बाद में वो वहाँ पे धोबी घाट जैसे यूज कर रहे थे। तो एक दिन ऐसे हुआ कि उनको कोई किसी को ये किए थे कि मैं तो यहीं पे हूँ, तो इनको उठा के मैंने कोई देखा नहीं, उस टाइम में कोई मछली वाला मछली पकड़ने के लिए गया था, लग गया था, फिर उसको ऊपर खींच के लाए थे। उसका में देखे कि सीधा करके देखे, उसमें ये लोग सोचे कि ये मैंने कोई देवी है, तो वहीं पे पास में रखे, वहाँ पे गज का नीचे में रखे उसको पूजा करते थे देवी का हिसाब से। तो बाद में शायद किसी को रशिकानंद या किसी को ये हुआ था, तो उसका बाद में उनको लाके ये बोले मैं वही है, उनको लाके फिर यहाँ पे रखे थे। और बाद में वहाँ पे नीचे में बहुत सारा जो गाय वगैरह है, इसलिए उनका नाम फिर गोपीनाथ दे दिए। तो ये जो गोपीनाथ है, खिरचुरा गोपीनाथ है, उनका बाद में खिरचुरा हुआ क्योंकि माधवेंद्रपुरी का नाम से हुआ, जो चोरी करे थे। तो इनका जो बांसुरी है ये पूरा एम्बेडेड है, उसी मतलब अलग नहीं है, उसी विग्रह का जो पत्थर से ही एम्बेडेड होकर बना है। उसका ऊपर कवरिंग तो दे दी है शायद उसका सिल्वर का, तो इसलिए, लेकिन वो एकदम पत्थर का है, मतलब अलग से पकड़ा नहीं है। तो इसलिए तो ये जहाँ पे तीन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन यहाँ पे उसी टाइप का, वहाँ पे जयपुर में गोविंद जी और गोपीनाथ है, मदन मोहन बरेली जो मुस्लिम औरंगजेब का अटैक में बचाने के लिए लोग वहां से ले आए थे वृंदावन से। तो वहां पे फिर रहते थे गोविंद जी और गोपीनाथ मदन मोहन, लेकिन उनका जो राजा का जो कोई जनरेशन है, उसका बाद में कोई बेटी है, वो उनका शादी हुआ था करौली का राजपुत्र का साथ में। तो फिर ये चाहते थे कि हम इनको, मदन मोहन से उनका बहुत अटैचमेंट था, तो मदन मोहन को वो लेके करौली ले आए थे। तो बोला था कि एक दिन का अंदर में अगर कोई गोविंद और गोपीनाथ मदन मोहन को एक दिन में दर्शन कर लेता है तो वो फिर उसका वैकुंठ प्राप्ति हो जाता है, वो यह धाम में नहीं रहता है। तो इस बार हम लोग का भी भक्त लोग सब गए थे, हम तो बहुत सौभाग्य से तीनों का दर्शन एक दिन में हो गया। पहले भी एक बार हम गए थे एक डिवोटी सत्रु के साथ में, तो हम जाके दर्शन किए थे। तो ये तो भगवान का भक्त का कृपा से ये सब होता है। तो ये सब महात्म्य है, मैं इसके बारे में जितना मालूम नहीं था, तो हमारे प्रभु ने एक बार हमको बताया था कि करौली में वो लोग रात में रुके थे, नाली मणि में गए थे, मंगल आरती 4 बजे है, वो बोले थे वहां पर आसपास में बहुत सारे लोग आते हैं, 1000 करीब लोग आते हैं, जो है उनका बच्चा सो रहे होंगे, उनका बच्चे को भी पकड़ के लेके आते, वहीं पे सुला देते हैं। और अच्छा से भगवान का बहुत अच्छा गाना वहाँ पे भगवान के लिए जो गाते हैं, बहुत अच्छा गीत गाते हैं वहाँ पे। तो ये जो है करौली एंड राजस्थान में अभी करौली जगह में ये जो है मदन मोहन रहे हैं। तो मदन मोहन को जो है ये सनातन गोस्वामी मदन मोहन को ये किए थे, उनका सेवित विग्रह है। एंड दिस गोपीनाथ जो गोपीनाथ है जो है मधु पंडित का सेवित विग्रह है, उनको भी वो प्रकट हुए थे एकदम, वो चाहते थे कि वो मैं उनको स्वयं मैंने देखना चाहता हूँ, तो उनका बहुत ये व्याकुलता था, तो इसलिए वो वृंदावन का इसमें वन में वो भगवान वहीं प्रकट हो गया था एक्चुअली। तो ये प्रकट विग्रह है, वहां से लेके वो फिर वहीं पे रखे हैं राजा। वो गोविंद जी तो रूप गोस्वामी का विग्रह है, जो शब्द विग्रह। तो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये तीन हमारा जो संबंध अभिधेय प्रयोजन का जो बोलते हैं डीटी बोलते हैं, संबंध का डीटी है मदन मोहन है, और प्रयोजन का गोपीनाथ जी है, और गोविंद जी है कि अभिधेय का इस टाइप का है। तो ये तीन सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और मधु पंडित, ये तीनों का माने बहुत सेवित विग्रह है ये। तो ये इनको तीनों को एक दिन में दर्शन करना चाहिए, दर्शन करने से बहुत अच्छा होता है। हरे कृष्ण। अवसर प्रभु कुछ आचार्य कुछ बताएंगे ना, क्या है धीरज जी है समथिंग? अच्छा ठीक है। आज वंशा कल्पतरुष कृपा सुने पद्यानां पावनेभ्य वैष्णवो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। एक्चुअली गुरुदेव कृपा से भक्त का संग से हम कुछ श्रवण करते हैं, तभी उनका बारे में थोड़ा सा जो है